हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्टूडेंट जो है वो हमेशा इसी में कंफ्यूज रहता है कि राजस्थान की कला संस्कृति कहाँ से पढ़ें, इतिहास कहाँ से पढ़ें और ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ें। तो आज मैं इतिहास और कला संस्कृति की बुक जो डॉक्टर हुकुमचंद जैन और डॉक्टर नारायण लाल माली के लिखी हुई है और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा ये जारी की गई है। ऑथेंटिक बुक या रेफरेंस बुक जो कहते हैं, इसका रिव्यू आज अपने देखने जा रहे हैं। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो देखते हैं इसका कंटेंट कैसा है। तो ये देखो दोस्तों, इसका प्रिंट रेट जो दे रखा है वो 240 रुपये दे रखा है और ये बुक के अंदर कंटेंट है, आप देखें। ये इसका सिलेबस दे रखा है। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, एक परिचय, प्राचीन मध्यकालीन एवं आधुनिक राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, राजस्थान के इतिहास के प्रमुख राजवंश, राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप का प्रभाव क्या था, अंग्रेजी प्रभुत्व और उसके परिणाम क्या थे, राजपूतकालीन प्रशासनकालीन सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक जीवन कैसा था, राजस्थान में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, मतलब आधुनिक हिस्ट्री, इतिहास, राजवंश और कला संस्कृति के जितने भी टॉपिक है पूरा का पूरी हिस्ट्री दे रखी है। ये जो स्रोत है वो भी दे रखे हैं और कला संस्कृति दे रखी है पूरी की पूरी। तो ये था इसका सिलेबस। और ये देखो, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र, हिंदी साहित्य, लोक देवियाँ, मध्यकालीन राजस्थान में सूफी संत, राजस्थान में प्रचलित आभूषण वगैरह। अब ये देखो कंटेंट इसका ऐसे दे रखा है। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, एक परिचय, मतलब एक कहानी की तरह दे रखा है। सारे जो टॉपिक है ना वो एक कहानी की तरह पूरा क्लियर करके बता रखा है। ये देखो, ये देखो, अब एक चैप्टर था ना वो 4 पेज में कंप्लीट हो गया। ये देखो 4 पेज में, ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं दे रखे इसके अंदर, लिमिट में कंटेंट दे रखा है। वो तो गाइडों में इतने बड़े कंटेंट होते हैं तो वो अपनी ओर से सारा कुछ ऐड कर देते हैं। ज़्यादा जो है गाइडों के अंदर ज़्यादा भरपूर मात्रा में फैक्ट दिए होते हैं। कहीं भी उनका मिला वही फैक्ट ऐड कर दिया, कहीं भी मिला वही फैक्ट ऐड कर दिया कि अपनी बुक को बढ़ा चढ़ा कर बताने के लिए, है ना। और उन फैक्टों का एग्जाम की दृष्टि से कोई लेना देना नहीं होता। और अगर अपने ये ऑथेंटिक बुक पढ़ेंगे, रेफरेंस बुक्स पढ़ते हैं तो एक तो यही इसका फ़ायदा है। ये देखो, मानमोरी अभिलेख, शनेश्वर प्रशस्ति, बिजोलिया अभिलेख, ये छोटे छोटे दे रखे हैं। ये देखो इंपॉर्टेंट बातें दे रखी है इसके अंदर। चिरवे का शिलालेख, ये देखो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, राय सिंह की प्रशस्ति, आमेर का लेख, जगन्नाथ शिलालेख। तो अब इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अब अपने को तो पता है कि हर एग्जाम्स में 15-15, 20-20 क्वेश्चन जो है वो डिलीट हो रहे हैं। तो अगर अपने गाइड में कुछ गलत फैक्ट पढ़ लिया है या फिर कोई कॉन्सेप्ट अपने को नहीं समझ आया गाइड में, अगर गलत हो गया एग्जाम में, तो इससे पढ़कर तो अपना क्वेश्चन जो है वो सही भी करवा लेंगे। गाइड का अपने को कोई परिणाम नहीं मिलेगा। इसके लिए तो बेस्ट है कि यही पढ़े। अच्छा कंटेंट जो है वो लिमिट में है और इससे बाहर भी कुछ नहीं दे सकते वो। एग्जामिनर जो है वो इसी को सही मानकर पेपर बनाता है और इसी को सही मानकर आंसर की जारी करता है। ये दो मुहनोत नैन्सी दे रखा है, बांकीदास आसिया दे रखा है, ये दयाल दास, अन्य अभिलेख की सामग्री। ये देखो बहुत ही लिमिट में कंटेंट दे रखा है। अब ये इतनी बड़ी है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर कंटेंट ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर सिलेबस ज़्यादा है, क्योंकि इसने सारी हिस्ट्री, सारी कला संस्कृति दे रखी है। जितने भी टॉपिक होते हैं वो सारे दे रखे हैं। ये देखो, राजस्थान में अंग्रेजी प्रभुत्व, मराठा का हस्तक्षेप, ये देखो इतने पेज में इसने कंप्लीट कर दिया। और गाइडों में 4-5 पेज भरे होंगे, आप देख लेना। ये देखो, बूंदी राज्य के साथ संधि, बीकानेर राज्य के साथ संधि, किशनगढ़ राज्य के साथ संधि, सारी संधियाँ एक जगह इकट्ठी कर दी। उसके बाद में आधुनिक राजस्थान इतिहास दे रखा है और राजवंश दे रखा है। तो दोस्तों ये बुक तो ये देखो काफ़ी बड़ी है, बट अपने को सारी थोड़ी ना पढ़नी है।
ये इसके पेज नंबर सारे इसके पेज देखो मैं बता देती हूँ। ये हुकुमचंद जैन के बारे में बता रखा है, ये डॉक्टर नारायण लाल माली के द्वारा, और इसके कुल पेज जो है वो 532 पेज है, ये देखो। और अब ये सारी बुक्स थोड़ी पढ़ना है अपने को, तो सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ने हैं जो अपने सिलेबस के अंदर है। अपना सिलेबस उठाइए और उसके अंदर बुक के अंदर टिक लगाइए कि हाँ बस अपने को इतना ही सिलेबस कवर करना है। और बेस्ट है बुक पढ़ने से, क्योंकि बुक पढ़कर बुक में फैक्ट दिए होते हैं ज़्यादा, और अपने को पता है कि RS और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि के एग्ज़ाम्स जो है एक लेवल के एग्ज़ाम है और लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आजकल जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो अगर अपने रेफरेंस अच्छे से बुक पढ़ रखी है तो ही अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और कॉन्सेप्ट वाले कथन और कारण वाले जो क्वेश्चन है वो अपने सही कर पाते हैं। तो दोस्तों ये था छोटा सा रिव्यू इस बुक का, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।